Good morning students, welcome to Aditi Commerce Classes and Education Consultant भोपाल। आज मैं आपको बिजनेस स्टडी व्यवसाय अध्ययन क्लास 12 का पहला चैप्टर जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के कुछ नोट्स या उसके टॉपिक्स को बताऊंगा। बिजनेस मैनेजमेंट होता क्या है, किसी बिजनेस को या अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, उसका मतलब ही होता है मैन और मटेरियल से प्रॉपर वर्क करवाना। बिजनेस मैनेजमेंट का जो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमने व्यक्ति को तैयार किया, एक पर्सन को, और हमारे पास मटेरियल एक्टिविटीज़ भी हैं, लेकिन हम इसको मैनेज कैसे करेंगे। कुंसोडोनेल की डेफिनेशन में लिखा है कि आपके पास ऑब्जेक्ट है, आपके पास एक प्रोसेस है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप बिजनेस को मैनेज कैसे करोगे, तो उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, मैन और मटेरियल, उसको मैनेज करने के लिए पार्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो होती है बिजनेस मैनेजमेंट जो होता है, वो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है गोल ओरिएंटेड। जब तक किसी के पास टारगेट्स नहीं हो, गोल्स नहीं हो, वो लोग बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे इनोवेशन होना चाहिए। इनोवेशन आइडियाज़ होते हैं, मेकिंग डिफरेंट आइडियाज़। थर्ड नंबर पे उसका एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, टाइम बाउंडिंग होती है, सर्वे होते हैं, रिसर्च होते हैं। तो बिजनेस जो होता है वो ऐसे ही मैनेज किया जा सकता है इन सारे टॉपिक्स से। बिजनेस, सर्वे, रिसर्च, और उसके अलावा आपके पास ऐसे टारगेट्स होने चाहिए, आपके पास एक ग्रुप होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, तभी आपका बिजनेस रन कर सकते हैं आप। इससे फ़ायदे क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं बिजनेस मैनेजमेंट से, कि आप एक्टिवेट हो जाते हैं, आप किसी भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं, आप उस टारगेट से बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। आपके पास एक गोल होता है, टारगेट। याद रखिएगा, व्यक्ति जीरो है जब तक उसके पास टारगेट नहीं है, और व्यक्ति जब टारगेट होता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है कि यार मुझे इस टारगेट को पूरा करना है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, बिजनेस को अच्छा प्रॉफिट मेकिंग करना है। बिजनेस आज तक कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई भी ये सोचे कि जो बिजनेस होगा वो मैं लॉस में कर दूँ बिजनेस, या मैं बिल्कुल बंद कर दूँ, या बिजनेस को जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। नहीं, बिजनेस प्रॉफिट और लॉस दोनों पार्ट होता है, लेकिन व्यक्ति क्या सोचता, मैं बिजनेस को डेवलप करूँ, आगे करूँ। अब दूसरी चीज़ होती है मेन अलग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस के, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब हर बिजनेस का एक बहुत शार्प रूल होता है कि आप बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। दूसरा, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों करेंगे, क्योंकि बिजनेस को डेवलप करना है। बिजनेस को डेवलप करने के लिए आपके पास एक इकोनॉमिक पावर, मनी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, तो वो कमाया जाएगा बिजनेस से। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में जानते हो? सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब फेयर प्राइसिंग, फेक एडवर्टाइजमेंट ना करना, और हॉट स्टॉक ना करना। जैसे ब्लैक मार्केटिंग होती है ना, स्टॉक कर लेते, ज़्यादा में सामान बेचते हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो लोग दो तरह का बिजनेस कर रहे हैं, एक तो ठीक है फेयर डीलिंग में सामान लोगों को बेच दो, और दूसरा स्टॉक करके महंगे में सामान बेचते हैं। और उसके अलावा सेल्स आफ्टर सर्विस देना, और लोगों की जो ऐसे चीज़ों की सेलिंग ना करना जो नेशन की सिक्योरिटी के अगेंस्ट। ये सब कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव। अब थर्ड नंबर पे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो वर्कर से रिलेटेड होते हैं, और वर्कर से रिलेटेड जो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें वर्कर को क्या क्या देना होता है हमें, सैलरी, रेम्यूनरेशन, और उसके अलावा सैलरी हो गया, रेम्यूनरेशन हो गया, सिक्योरिटी हो गई, जॉब सिक्योरिटी हो गई, और उसकी जो पर्सनल नीड्स है उनको ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी कुछ फंड, लोन फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी, ये सब देना ज़रूरी होता है। तो अगर आप ह्यूमन की नीड्स को पूरा नहीं करोगे, बेसिकली नीड्स को कंप्लीट नहीं करोगे, तो वो आपके बिजनेस को, प्रोडक्शन को अच्छा नहीं करेगा और लॉस कर सकता है। तो प्रॉफिट करने के लिए आपके पास एक ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। बिजनेस मैनेजमेंट साइंस आर्ट होता है। साइंस आर्ट क्यों होता है? साइंस सर्वे रिसर्च पर फैक्ट करता है, भरोसा करता है। सर्वे, रिसर्च, फैक्ट, सब कुछ साइंस ऐसे विश्वास नहीं करेगा। आर्ट क्या होता है? क्रिएटिव होता है। साइंस और आर्ट दोनों को मिलाया है, एक तो फैक्ट होना चाहिए और एक क्रिएशन होना चाहिए। दोनों को मिला लो तो एक अच्छा मैनेजमेंट हो जाएगा। फैक्ट, क्रिएशन दोनों को मिलाओगे तो एक अच्छा बिजनेस मैनेजमेंट बन जाएगा। तो फैक्ट और क्रिएशन दोनों अच्छा है। क्रिएशन का मतलब है नई नई चीज़ों को करना, नई नई चीज़ों को लेके आना, इनोवेशन करना, आइडियाज़ लगाना, उसको कंप्लीट करने की। अगली चीज़ होती है, 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल। टॉप लेवल क्या करते हैं? एग्जीक्यूटिव होते हैं।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो उस काम को कंप्लीट करने के लिए पार्ट होते हैं, वो उसके लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, उसके लिए प्रेजेंटेशन देते हैं, बताते हैं प्रोडक्शन कैसे स्टार्ट होगा, उसको क्या करना है। मिडिल मैनेजमेंट के लोग जो टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट पूरे एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं पूरे वर्क का, उसके लिए अरेंजमेंट करते हैं कि हम लोग को रॉ मटेरियल कहाँ से लाना है, स्टाफिंग कितनी होगी, प्लांट कहाँ होगा। मान के चलो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने आइडिया दे दिया कि भाई इस तरह का हमको मॉडल ऐसा चाहिए जो इस तरीके का पार्ट हो, ऐसे ऐसे करना है, और उसके लिए अरेंजमेंट कहाँ से होगा, इंजन कहाँ से होगा, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से होगा, स्टाफिंग कहाँ होगी, प्लांट कहाँ होगा, और उसके लिए हम लोगों को कैसे एडवर्टाइजमेंट करना होगा। ये सारे काम किसके होते हैं, मिडिल मैनेजमेंट के। लेकिन जो प्लांट में काम होते हैं वो सुपरवाइजरी मैनेजमेंट के होते हैं, जो उस काम को कंप्लीट करने के लिए जो भी मैनेजमेंट और टॉप लेवल और मिडिल लेवल ने जो सोचा उसको कंप्लीट करने का काम कौन करेगा, लोअर मैनेजमेंट। लोअर मैनेजमेंट मतलब एक तरह के सुपरवाइजरी मैनेजमेंट होता है जो प्लांट से रिलेटेड होता है, और जो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको किसको शेयर करेगा, मिडिल को। और मिडिल जो लोअर लेवल की प्रॉब्लम है उसको किसे कन्वे करेगा, रिपोर्ट किसे देगा, टॉप मैनेजमेंट। अब जो मैनेजमेंट के तो 3 पार्ट हो गए, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल। अब मैनेजमेंट जो होता है वो नेक्स्ट है मेन और सब्सिडरी पार्ट होता है, फंक्शंस होते हैं। मेन प्लानिंग, सबसे पहले सोचो किसी काम को करने के लिए प्लानिंग करो, फिर अगर अच्छी प्लानिंग हो गई किस काम को करना है तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करो, ऑर्गेनाइजेशन बेटर होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। थर्ड नंबर पर ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो गया, प्लानिंग तैयार हो गई, थर्ड नंबर पर स्टाफिंग होनी चाहिए, आपके पास एक स्टाफ होना चाहिए, वर्कर्स होना चाहिए, पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो उस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। फोर्थ नंबर पे अच्छा डायरेक्शन होना चाहिए, डायरेक्शन अच्छा होगा तो उस काम को करने के लिए बेटरमेंट, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सकता है बिजनेस करने के लिए। तो आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, स्टाफिंग होनी चाहिए, डायरेक्टिंग होना चाहिए, और लास्ट पार्ट इन सब के बीच में जो प्लानिंग के बाद होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए भी आपके पास एक्टिविटी होनी चाहिए। नहीं हम कहते कि कंट्रोलिंग एक्टिविटी किसी का इंटरफेयर होता है वर्क में, लेकिन अगर कंट्रोलिंग एक्टिविटी ना हो तो आपको लॉस हो सकता है, आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि इस एक्टिविटी में इतना टाइम क्यों लगा। तो मैनेजमेंट के मेन फंक्शंस कौन कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। अब सब्सिडरी फंक्शन क्या होते हैं, फोरकास्टिंग। भाई पहले से सोचो, पहले से उस बारे में विचार करो, उस बारे में रिसर्च करो, फिर आपके पास एक अच्छा कम्युनिकेशन नेटवर्क होना चाहिए आपके पास एक डिसीजन पार्ट होना चाहिए कि आप कैसे डिसीजन लोगे, उसमें उसको कैसे करने के लिए क्या क्या करोगे, और इन सभी चीज़ों के लिए आपको सोचने के लिए आपके पास एक अच्छा एक इकोनॉमिक वे होना चाहिए। फोरकास्टिंग हो गई, रिसर्च हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, और आपका कम्युनिकेशन जो पार्ट होता है वो अच्छा होना चाहिए। और इन सभी चीज़ों के लिए उसके साथ साथ उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब है सारे वर्क को कम्प्लीटली कैसे एक्सप्लेनेशन आप करेंगे उसका एक पार्ट होता है, ये काम होता है। तो मेन फंक्शंस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, और सब्सिडरी फंक्शंस फोरकास्टिंग, इनोवेशन, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है वर्क टाइम टू टाइम कंप्लीट हो रहा है, ए से लेकर जेड तक जैसे होता है, जेड से लेकर जेड के बाद फिर ए से स्टार्ट करके जेड तक, तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो होती है वो चैनल वाइज क्रिएटिव होती है, वो अपना कौन सा पार्ट होता है, कोऑर्डिनेशन। ओके, सभी लोग डेली क्लासेस अटेंड करेंगे, और क्लासेस के टाइमिंग्स आपको मॉर्निंग में और इवनिंग में भी रहे, इवनिंग में हो सकता रहे, पर डेली क्लासेस अटेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।